गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया फिर ट्रिक लेके हम लोग आपके पास आए हैं मैथ्स मैजिक ट्रिक में। और ट्रिक आज का क्या है कि जैसे क्वेश्चंस दिया रहता है हम लोगों को कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे जो है वो हमेशा उल्टा सीधा निकाल लेते हैं आंसर। हम आज आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल ट्रिक है, 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो सीखा जाए, चलिए सीखते हैं आज हम लोग। तो ये आपको मान लो दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन। और आपसे कहा है कि फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट, मतलब गेन परसेंट और लॉस परसेंट कितना होगा आप बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी आपको इक्वल टू दे दे, आपको क्या कर दे, इक्वल टू दे दे, तो आपको करना क्या है, आप हमको ये बताओ, जहां इक्वल टू दिया रहेगा ना उसको ये आप समझ लेना कि जो सेलिंग प्राइस है उसको आप कॉस्ट प्राइस मान लो और जो कॉस्ट प्राइस दिया है उसको आप सेलिंग प्राइस मान लो। उल्टा, जस्ट उल्टा कर दो। अब ये बताओ कि ये 12 पेन खरीदा था और 10 पेन बेचा है। 12 पेन कॉस्ट प्राइस मतलब 12 पेन खरीदा है और बेचा 10 पेन, तो गेन होगा कि लॉस परसेंट होगा, गेन होगा कि लॉस होगा। खरीदा कितना 12, बेच दिया 10, मतलब 2 पेन बचा लिया, अपना बचा लिया मतलब गेन। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी को पता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, फिर से ध्यान दो। जिस क्वेश्चन में इक्वल दिया रहेगा उल्टा कर देना, सेलिंग प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये खरीदा था 12, बेच दिया 10, 2 पेन बचा लिया मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब गेन, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी। तो गेन कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 पेन बचाया, 2 पेन बचाया मतलब 2। अब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस 10 इंटू 100, ये 0 0 खत्म और ये आंसर आ गया 20% आपका गेन आ गया। आपका नहीं मतलब पेन का गेन हो गया 20%। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको हम देके दिखाते हैं। मान लो आपको दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16x, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20x। फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस में अब सेम आपको वही रूल लगाना है। आप यहां ध्यान दो कि इक्वल टू दिया है, आपको इक्वल टू दिया है। अब यहां ध्यान दो कि ये खरीदा था 16 और बेच दिया 20। खरीदा 16 अंडा और बेच दिया 20 अंडा, मतलब घर से चला गया है इसके 4। 16 अंडा खरीदा, 20 अंडा बेच दिया, मतलब क्या है 4 तो अपने घर से दे दिया ना, अपने घर से देने का मतलब लॉस। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब इसमें बात है कि डिफरेंस कितने का है, 4 अंडा उसके घर से चला गया तो 4 हो गया। जो कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस बन गया और जो सेलिंग प्राइस था वो हो गया कॉस्ट प्राइस, हो गया ना। जो सेलिंग प्राइस था वो बन गया कॉस्ट प्राइस, समझ गए, जो सेलिंग प्राइस था वही बन गया इसका अब कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस होगा 20 इंटू 100, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 20। अब यहां पर 20% इसको लॉस हो गया, लॉस हो गया 20%। ठीक, चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको और हम कमेंट बॉक्स में देते हैं बनाने के लिए, आप हमको बना के बताइए कि दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ को दिया है 40। चलिए 40 नहीं, आप इसको मान लो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 मान लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेंसिल। ठीक है, 60 पेंसिल। अब आप हमको ये बताओ कि फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। आप इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ और ये आपको हमको पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट है कि इसका आंसर आप बिल्कुल सही बताओगे। ध्यान देना, ये हम जो बोले थे वो रूल लगाना, इक्वल टू में उल्टा हो जाता है। अब यहां पर 50 पेंसिल खरीदा और बेच दिया 60, मतलब घर से गया 10, मतलब लॉस, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देना। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगेगा आपको ये ट्रिक, यदि अच्छा लगा, चैनल्स पे आप लोग नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके इस तरह के बहुत ढेर सारे ट्रिक्स को भी सीखो। और अगल बगल में बहुत सारे अपने अगल बगल में बच्चों को, टीचर्स को और भी जो जिनको जानते हो आप उनको भी सिखाओ। ठीक है, तो इसको आप बनाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताओ।